और क्लास आज जो हमने यूनिट पढ़ना है वो 10th यूनिट है और चैप्टर का नाम है मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। डिफाइनिंग मीनिंग इन लाइफ के लाइफ का मीनिंग क्या होना चाहिए। अगर हम बेसिकली देखें तो द कोहेरेंस एंड सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल्स अटैच टू देयर एग्जिस्टेंस, जो हमारी एग्जिस्टेंस है हम उससे अटैच होते हैं, उससे हम कहते हैं मीनिंग ऑफ लाइफ। ये हर इंसान के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो इंसान अपने जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे कैसे सीखता है और कैसे हमारे दुनिया में हमारा रोल क्या है, हमारे रिलेशनशिप्स दूसरों से क्या है, नेचर से हम किस तरह अटैच हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं मीनिंग ऑफ लाइफ में। और दूसरा हमें पर्पस होना, हमारे लाइफ का पर्पस कि हमने अपने लाइफ को किस तरह लेके जाना है, लाइफ में आने वाले ऑब्स्टिकल्स हैं उनको किस तरह डील करना है, ये सारी चीज़ें हम मीनिंग ऑफ लाइफ में। और अगर हम पॉजिटिव साइकोलॉजी को देखें तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो डायरेक्ट लिंक होता है वो लाइफ सेटिस्फेक्शन कोर्स ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स से होता है, जिसमें कॉम्पिटेंस, रेडीनेस या ऑटोमेनी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ लाइफ की के इसके ना कुछ पर्पसेस हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास है पर्सनल मीनिंग। पर्सनल मीनिंग कहते हैं जब हम अपने आप को, खुद को, अपनी ज़ात को जानना शुरू कर देते हैं, हम अपने रिलेशनशिप्स के अंदर कामयाब होना शुरू हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं पर्सनल मीनिंग। कि हमने जैसे हमारी फ्रेंडशिप है या पैशनेटिव एक्टिविटीज़ हैं उनमें हम दिलचस्पी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है एग्जिस्टेंशियल मीनिंग। ये कहते हैं डीपर ग्रैप्स ऑफ लाइफ, कि हम ना अपनी लाइफ को डीपर सोचें कि उस हमारी लाइफ का मकसद क्या है, हमें क्यों भेजा गया है इस दुनिया में, इस तरह हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, ये सब कुछ समझना। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसेंडेंट मीनिंग। ट्रांसेंडेंट मीनिंग कहते हैं कनेक्टिंग टू इटसेल्फ टू ग्रेटर वन, कि हम ना किसी बड़ी चीज़ से, बड़ी पावर, नेचर या यूनिवर्सल पर्पस के लिए अपने आप को जब ऑफ कर लेते हैं उसको ट्रांसेंडेंट मीनिंग। और परस्यूट मीनिंग ऑफ गोल्स, इसमें कहते हैं कि रिलेटेडनेस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग, कि इसका ताल्लुक ना जो हमारे साइकोलॉजिकल वेलबींग से होता है, इसमें हमारा पर्पस ऑफ लाइफ, हमारी एग्जिस्टेंस, हैप्पीनेस, बेटर लाइफ, हेल्थ, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, की सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम गोल्स की बात करें तो इसके अंदर हम जो लोगों का नज़रिया होता है कि वो किस तरह लाइफ को देखते हैं, कि वो किस तरह चॉइसेस लेते हैं अपनी लाइफ में, डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। उसके बाद हमारे पास एग्जिस्टेंशियल पॉजिटिव साइकोलॉजी। पहले हम इसकी डिफाइन कर लेते हैं। Is an extension of positive psychology which tries to find the deeper meaning of life through self-reflection, goal setting and coping with basic existential questions। कि इसका ताल्लुक जो होता है वो लाइफ रिफ्लेक्शन से, जो हमारी लाइफ का अक्स होता है कि हमारी लाइफ किस तरह चल रही है, हमें पता होता है हम पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं। तो इस तरह ये सारी चीज़ें, जैसे हम हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मौत के बाद क्या होगा, और हमारे परस्यूट मीनिंग्स क्या हो सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते रहते हैं, हर इंसान के माइंड में आते हैं। तो ये हमारी एग्जिस्टेंस को शो करता है कि हम अपनी एग्जिस्टेंस को किस तरह, अगर कोई इंसान इनको सॉल्व करने लग जाता है तो उसकी हर हायर लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस उसके अंदर आ जाती है, पर्सनल डेवलपमेंट उनके अंदर आना शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें इस वक्त तक इंसान के अंदर नहीं आती जब तक वो अपनी एग्जिस्टेंस को ना समझ ले कि हमें पैदा क्यों किया गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कुछ एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी के कोर एस्पेक्ट्स हैं, उसमें सेल्फ रेगुलेशन है, गोल सेटिंग है। सबसे पहले तो हमें अपनी ज़ात के बारे में पता होना चाहिए कि हम किस तरह की हमारी नेचर है, हम किस तरह वैल्यूज़ देते हैं दूसरों को, मीनिंग किस तरह लेते हैं लाइफ का। उसके बाद गोल सेटिंग है। गोल सेटिंग के बगैर हम अपने आप को समझ ही नहीं सकते। उसके अंदर हमारी पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप और कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, की सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास एंगेजमेंट विद लाइफ इनपरमानेंस। इसका मतलब है कि ना हम जो डेलिबरेटली लाइफ को एक्सेप्ट करते हैं कि इसके, देखिए हमारी लाइफ, किसी भी इंसान की परफेक्ट लाइफ नहीं होती, कुछ ना कुछ उनके अंदर इनकम्प्लीटनेस होती है लाजमी। अपनी एग्जिस्टेंस, डेथ, अनसर्टेनिटी, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें समझना पड़ता है कि हमारी जो मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, पर्पस ऑफ लाइफ। उसके बाद हमारे पास है ऑथेंटिसिटी। और सिर्फ ऑथेंटिसिटी कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ को जब जानते हैं, उसकी ट्रुथ को जानते हैं, तो मतलब सिर्फ ट्रुथ उसकी चीज़ की, उसको ऑथेंटिसिटी कहेंगे। जैसे पेपर कोई भी एक्शन लेते हैं, बिलीव या कोई लाइफ पर्पस बनाते हैं तो वो किसकी बेस पर बनाते हैं, ट्रुथ की बेस पर बनाते हैं। उसके बाद है बिल्डिंग मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ, के जब हम मीनिंग तलाश करते हैं तो उसके क्या पर्पसेस होने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास है परस्यू पैशन प्रोजेक्ट्स, कि ना हम जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे हम कोई किसी एक्टिविटी को करना स्टार्ट लेते हैं तो सबसे पहले उसको इंटरेस्टली उसको लेके चलते हैं, और फिर उसके अंदर क्रिएटिव एक्सप्रेशन पैदा करते हैं, उसको एकेडमिकली उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद गिव टू अदर, इसके अंदर हमारे पास काइंडनेस, जनरसिटी, सर्विस, क्रिएटिव सेंस ऑफ पर्पस, मतलब हेल्पिंग टू अदर्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स हैं, प्रैक्टिस, माइंडफुलनेस, प्रेजेंस। उसके बाद एक्सेप्टिंग चैलेंजेस हैं।
जब हमें ग्रो करना होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ये चीज़ लाइव होनी चाहिए कि हम किस तरह अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करें, अपॉर्चुनिटीज़ को, ऑब्स्टिकल्स जो आते हैं उसको किस तरह हम एक्सेप्ट करते हैं और उस चैलेंज को और अपनी उसको फुलफिल करते हैं। ये सारे चैप्टर ऐड होता है। ये था इसकी मैं कुछ चीज़ें, होप सो आप लोगों को समझ में आई होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।